एक चोर ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया जहां फेक किडनैपिंग से लेकर प्लेन के अंदर गोल्ड रॉबरी तक सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड है। लेकिन लास्ट में जो ट्विस्ट आता है वो सबको शॉक कर देता है। मूवी की कहानी शुरू होती है साइरस व्हिटेकर से, जो कोई नॉर्मल चोर नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे स्मार्ट और शातिर इंटरनेशनल चोर है। उसकी टीम भी एकदम एलीट है। डेंटन, पायलट कैमिला, हैकर एमाई सुन, सेफ क्रैकर मैग्नस और इंजीनियर ल्यूक। इन सबका मिशन सिंपल लग रहा है, पर असल में ये मिशन इतना खतरनाक है कि अगर एक भी चीज़ गलत हो जाती तो पूरी टीम खत्म हो सकती है। प्लान है दो जगह एक साथ लूट करना। लंदन में एक प्राइसलेस वैन गो पेंटिंग चुरानी है और वेनिस में फेमस NFT आर्टिस्ट N8 की फेक किडनैपिंग का नाटक करनी है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि साइरस सिर्फ पेंटिंग चोरी नहीं कर रहा है बल्कि उसको ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा भी कमा रहा है। उसका लॉजिक सिंपल है, फेमस पेंटिंग्स अगर चोरी हो जाए तो उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। साइरस की टीम ने वैन गो पेंटिंग को चुराकर ब्लैक मार्केट में $20 मिलियन में बेच दिया। उस प्राइस से N8 का NFT खरीदा गया और जो फेक किडनैपिंग है वो इसलिए किया कि N8 के आर्ट का पासवर्ड सिर्फ वही जानता है, तो इसलिए उसको फेक किडनैप करके उसको भी इस डील का हिस्सा बना दिया। उसके बाद N8 का NFT सीधा $89 मिलियन तक पहुंच गया। साइरस ने सबको बताया कि ये सिर्फ लूट नहीं, एक प्योर बिजनेस गेम है। टीम ने भी सेलिब्रेशन किया क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनका कट मिलने वाला है और लाइफ सेट है इसके बाद। लेकिन कहानी यहाँ से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इंटरपोल एजेंट एबी ग्लैडवेल, जो साइरस की पुरानी लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है, इन्वेस्टिगेशन में उतरती है। एबी को प्रूफ मिलता है कि डेंटन इस स्टोरी में इन्वॉल्व है और वो उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इंटरपोल के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही है। एबी के सुपीरियर कमांडर हैक्सली को पता है कि साइरस और उसकी टीम कितनी डेंजरस और यूजफुल हो सकती है, इसलिए सीधा लीगल एक्शन लेने के बजाय हैक्सली उन सबको ब्लैकमेल करता है और एक नया मिशन दे देता है। आपका मिशन है बिलियनियर लार्स जॉर्गेनसन को पकड़ना। लार्स एक ऐसा आदमी है जो और पैसा कमाने के चक्कर में यूरोप को फ्लड करवाने की प्लानिंग कर रहा है। उसका कनेक्शन है हैकिंग ग्रुप लेवानिया के साथ, जो एक मैसिव फ्लड इवेंट स्टेज करके स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करना चाहता है, मतलब डिजास्टर के थ्रू प्रॉफिट कमाना। जॉर्गेनसन को लेवानिया के साथ डील कंप्लीट करनी है और पेमेंट के लिए उन्हें अनट्रेसेबल गोल्ड चाहिए। इसी गोल्ड को लंदन के वॉल्ट से निकलकर कमर्शियल एयरलाइनर के थ्रू जूरिक भेजना है। एबी को भी साइरस के टीम के साथ भेजा गया क्योंकि इंटरपोल चाहता है कि सब कुछ कवर में रहे। साइरस और उसकी क्रू ने समझ लिया कि गोल्ड को तभी चुरा सकते हैं जब प्लेन हवा में हो। ये कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं है, इसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट जेट अरेंज किया जो रिच आर्ट कलेक्टर मॉल्सेन ने दिया है। कैमिला को उस जेट को डायरेक्टली पैसेंजर प्लेन के नीचे फ्लाई करना है। एमाई सुन राडार सिग्नल्स हैक करने वाली है और इस तरह प्लेन को फेक रूट पर दिखाया जाना है। बाहर से सब नॉर्मल लगना है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा सिस्टम डाइवर्ट हो जाएगा। मॉल्सेन के जेट को उधार देने के बदले में साइरस ने प्रॉमिस किया कि वो N8 से उसके लिए स्पेशल NFT आर्ट बनवाएगा। टीम का प्लान मास्टर लेवल का है। प्लेन डाइवर्ट होते ही मैग्ना सेफ क्रैक करेगा, जॉर्गेनसन के आदमियों को कंट्रोल में लाया जाएगा और फिर गोल्ड को जेट के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। पर प्रॉब्लम तब आई जब जॉर्गेनसन को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में एक धोखेबाज टाइम पर मिल गया और उसने डिलीवरी डेट पहले कर दी कि उसको भी शक हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। अब टीम के पास टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो रेडी है। से ही एयरलाइन आसमान में आया, प्लान एग्जीक्यूट हो गया। एमाई सुन ने राडार सिग्नल्स चेंज कर दिए। कैमिला ने जेट को एग्जैक्टली राइट पोजीशन में होल्ड किया और प्लेन को प्राइवेट एयरफील्ड की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन जॉर्गेनसन के गुंडे भी रेडी थे।
उन्होंने प्लेन के अंदर ही जैक अटेम्प्ट कर दिया और एक बड़ी फाइट स्टार्ट हो गई। इस केओस में मैग्नस, एबी, साइरस और कैमिला पकड़े गए। मैग्नस समहाउ एस्केप कर गया, पर बाकी 3 लोग गोल्ड के साथ जेट में ले जाए गए सीधा जॉर्गेनसन के टस्कनी विला की तरफ। यहीं पे कहानी और भी खौफनाक हो जाती है। इंटरपोल के कमांडर हक्सली को डर है कि गोल्ड जॉर्गेनसन तक पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने नाटो को ऑर्डर दे दिया कि प्लेन को शूट डाउन कर दो। लेकिन साइरस और उसकी टीम के कांटेक्ट हैरी से है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में है। उसने कैमिला के थ्रू पायलट्स को मैसेज भेज दिया कि प्लेन में हॉस्टेजेस हैं। इस वजह से शूट डाउन ऑर्डर रुक गया। प्लेन बच तो गया, लेकिन अंदर फाइट और भी ब्रूटल हो गई। अंत में प्लेन क्रैश लैंड कर जाता है जॉर्गेनसन के विला के जमीन पर। एबी, साइरस और कैमिला को गन पॉइंट पर कैप्चर कर लिया जाता है। जॉर्गेनसन खुद को विनर समझ रहा होता है। उसे लगता है कि ये प्लेन उसके आदमी ही लेके आए हैं, लेकिन तब तक एक और ट्विस्ट आता है। लेवेनियन का रिप्रेजेंटेटिव डील कैंसिल करने की बात करता है और जॉर्गेनसन गुस्से में उसको भी मार देता है। उसी मोमेंट पुलिस और हक्सली वहां पहुंच जाते हैं। साइरस स्मार्ट मूव करता है और जेट के माउंटेड कैमरास की रिकॉर्डिंग सबके सामने चला देता है, जिसमें जॉर्गेनसन ने लेवेनिया की उस एजेंट की मर्डर किया वो क्लियरली दिखाता है। अब सब कुछ जॉर्गेनसन के खिलाफ हो चुका है। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। एबी को भी सच पता चल जाता है कि हक्सली ने नाटो शूट डाउन ऑर्डर दिया था और वो उस पर गुस्सा होके उसे पंच मार देती है। इसके बाद एबी इंटरपोल से रिजाइन कर देती है और साइरस के साथ ज्वाइन कर लेती है। मतलब लव स्टोरी भी वापस ट्रैक पर आ जाती है। कुछ हफ्तों बाद साइरस एबी को एक और बड़ी सच्चाई बताता है। उन्होंने प्लेन के एक्चुअल गोल्ड शिपमेंट को चुरा लिया है और उसकी जगह आयरन बार्स रख दिए थे जो गोल्ड जैसे पेंटेड थे। मतलब जॉर्गेनसन और लेवेनियन दोनों को पता भी नहीं चला और असली गोल्ड साइरस की टीम के पास पहुंच चुका है। लास्ट में क्रू अपना गोल्ड हासिल करती है और फुल सेलिब्रेशन करती है। साइरस और एबी की रिलेशनशिप भी फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मूवी का एंड एक परफेक्ट चोरी के जीत के साथ होता है। तो ये है साइरस की सातिर चोरी की कहानी। यहाँ लूट भी हुई और रिवेंज भी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई है, तो कमेंट में नेक्स्ट मूवी का नाम लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।